आज बंगाल से आप जैसे क्वेश्चन आप पूछी, तो बंगाल में है कहीं ना कहीं वायलेंस है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वायलेंस वहाँ बढ़ जाती है और सभी लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं, सभी मीडिया कर्मी झूठ नहीं बोल सकते हैं। मैं उनको पलटू सरकार मानता हूँ। और दूसरी बात, रेवेन्यू वो घटा रहे हैं, जो भी शराबबंदी किए हैं। कहाँ बिहार में, मैं बिहार से देखता हूँ, कहाँ शराब खुलेआम बिक रही है। जातिवादी वोट बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा बिहार में कोई डिसाइड नहीं है, कुछ नहीं। वहाँ एक रात में सरकार बदल जाती है, गिर जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बिहार में मैं यही कहूँगा कि वहाँ इंडस्ट्री का ज़रूरत पड़े, ताकि बहुत सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, देखिए आपने क्वेश्चन पूछा, उसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगा। सबसे बड़ी बात कि वहाँ पेपर लीक का, जो भी पेपर लीकिंग हो रहा है उस पर कृपया सरकार ध्यान दे और उसको जल्द से जल्द बंद कराए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? I am from Bihar and myself Mohit Kumar and I am a preparation for state PCS and civil service examinations. अच्छा। So I visit Mukherjee Nagar in अच्छा ठीक है। अच्छा tell me who should be our next PM and why? What's the reason? It's a very difficult and complicated questions, but according to these situations, I think BJP, any candidate from BJP is the next PM of India. अच्छा, क्या लगता है आपको भारत जोड़ो यात्रा से कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं मुकाबले की बात चली आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कड़ी टक्कर देने वाले मोदी जी को, क्या लगता है? मैम कड़ी टक्कर तब दे पाएंगे वो जब वो कुछ विकास करेंगे। ऐसे कोई मूवी देखकर, साउथ मूवी देखकर अगर यात्रा पे निकल जाने से तो जनता मूर्ख नहीं है। और जनता का कोई मूर्ख समझता है तो जनता अपना मतलब जो भी चालाकी हो वोट के दिन दिखा देती है। कांग्रेस कह रही है कि सबसे लंबी पदयात्रा आज तक किसी नेता ने नहीं की और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हटाने का पूरा जो है पद यात्रा नहीं, यहाँ विकास यात्रा का जरूरत है। अच्छा, पद यात्रा से किसी का विकास नहीं होगा। विकास यहाँ सच में एक स्पीच देने में और एक फील्ड पर उतर के काम करने में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए आप फील्ड पे उतर कर देखें, सच में अपने आप को सिंपैथी ना दे, इम्पैथी महसूस करें जो लोगों पे बीत रही है। और आज बंगाल से आप जैसे क्वेश्चन आप पूछी, तो बंगाल में है कहीं ना कहीं वायलेंस है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वायलेंस वहाँ बढ़ जाती है और सभी लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं, सभी मीडिया कर्मी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, ये बताइए, बिहार से आप हैं और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी पारखी नज़र भी आपकी रही होगी। क्या लगता है नीतीश कुमार के एक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से कहीं ना कहीं जेडीयू के भी नेता उनके लिए खिलाफ कह देते हैं, आज ही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तानाशाही है और उनका जो मुकाबला है वो महाभारत के शिखंडी से कर दिया है। जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव की बात चल रही है। पता नहीं है कहना सही रहेगा या नहीं, बट मैं उनको पलटू सरकार मानता हूँ। और दूसरी बात, रेवेन्यू वो घटा रहे हैं, जो भी शराबबंदी किए हैं। कहाँ बिहार में, मैं बिहार से देखता हूँ, कहाँ शराब खुलेआम बिक रही है। लोगों में कहाँ डर है, कहाँ कुछ है। हाँ, उससे ये इम्पेक्ट हो रहा है कि बिहार में रेवेन्यू घट रहा है। बिहार के लोग यहाँ आकर दिल्ली और अलग अलग जगह पे भटक रहे हैं। इस पे उनको ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया विकास करवाएं। ये शराबबंदी कोई फायदामंद हमको उतना दिख नहीं रहा है। आपको क्या लगता है महागठबंधन जो हुआ है आरजेडी जेडीयू का, कितनी ज्यादा मजबूती मिलेगी और नीतीश कुमार के इस एक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं? भाजपा से अलग होने के बाद क्या लगता है, राजनीति में बड़ी सेंधमारी या फिर उनके लिए विकास की बात आगे चली? ये तो सेंधमारी ही है। जब हम भाजपा से नाम पे भाजपा में मिलकर भाजपा को अपना गठबंधन बनाए तो उनको बिल्कुल आरजेडी से नहीं मिलना चाहिए। एक होता है वो जनता का विश्वास तोड़ रहे हैं ऐसे करके। कभी चाहे इनसे मिलने, कभी मन किया तो इससे ज्वाइंट कर लिए। कोई, मैं मानता हूं कि आप ताकतवर है तो बिना गठबंधन का सरकार बना कर दिखाए ना। और सबसे दुर्भाग्यवश ये बात है मैम कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये बहुत सारे आईएएस हैं, ऐसे पता नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने जिनको जानकारी नहीं है, उनके अंडर में इनको काम करना पड़ रहा है। अगर ये चीफ सेक्रेटरी की अपने बात सुनते नीतीश कुमार साहब, अगर चीफ सेक्रेटरी उनके चलाते तो शायद उनसे अच्छा सरकार चला पाते। क्योंकि कहीं ना हम मानते हैं कि आईएएस ही रन गवर्नमेंट को करता है। तो सुनेंगे तब ना। और एक सुनते नहीं है। तानाशाही का आरोप क्यों लगता है? बिहार से है, बताइए जरा। ये आरोप मैं किसी पार्टी का ऐसे नहीं हूँ कि मैं इनका सपोर्ट करूँगा। इनको जिसमें मैं गलती देखता हूँ उनको मैं बोलता हूँ। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बोलूँगा तो मुझे अंधभक्त का कोई दर्जा दे दे, सो मैं वहीं बोलूँगा जो है। तानाशाही भी है और एक तरह से वहाँ जातिवादी वोट बहुत ज़्यादा है। जातिवादी वोट बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा बिहार में कोई डिसाइड नहीं है, कुछ नहीं। वहाँ एक रात में सरकार बदल जाती है, गिर जाती है, मुझे ऐसा लगता है।
तो बिहार में मैं यही कहूँगा कि वहाँ इंडस्ट्री का ज़रूरत पड़े, ताकि बहुत सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा, उसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगा। सबसे बड़ी बात कि वहाँ पेपर लीक का, जो भी पेपर लीकिंग हो रहा है उस पर कृपया सरकार ध्यान दे और उसको जल्द से जल्द बंद कराए। पेपर लीक मामले पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट परीक्षार्थी यही चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ का जो गवर्नमेंट है ना, स्टूडेंट के फ्यूचर से प्ले कर रहा है, अच्छा, वो सही नहीं है। मैं यही कहूँगा। कहते हैं कि कोई भी पेपर लीक नहीं होता है, सब कहीं ना कहीं कहाँ कहते हैं, आप उठा कर देखिए बहुत सारा चैनल, कहाँ कहते हैं। मैं बिहार से हूँ, बिहार में बहुत अच्छे ऐसे अच्छे मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान सरकार से बहुत शिक्षा व्यवस्था पे बहुत धब्बा है। एक तरह से शिक्षा व्यवस्था पे इन पे बहुत सारे, ठीक है शराबबंदी किए हैं, उनका जो लगे, लेकिन शराब भी पूरी तरह से बैंड नहीं हुआ है, नहीं रुका है। ये जो नीति लाई है शराब बंद की नीति, ये सक्सेसफुल नहीं है। कहा पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है। जब और यहाँ क्या है ना कि पार्टी बदलते ही एक दूसरे पर शिकायत है, यहाँ विकास पे कम राजनीति ज़्यादा हो रही है, मैं यही कहूँगा। अच्छा, ठीक है, मतलब आपको लगता है जैसे कि अभी बीजेपी का सरकार बन जाए नीतीश कुमार के साथ, तो शराबबंदी पे ठीक है, शराबबंदी बंद हुआ, अच्छा हुआ, जैसे अलग हुई फिर शराबबंदी बंद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ विकास पे कम ध्यान दिया जा रहा है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, और अपने राजनीति सत्ता का ज़्यादा लाभ लोग उठा रहा है। अच्छा। तो मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट के साथ मत करें, जो भी करे अपना, बस स्टूडेंट का पेपर लीक ना करें। अच्छा, ठीक है। जी। और आपको आने वाले समय में मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए, है ना? बहुत सारे देखिए, बीजेपी में मोदी जी ही एक नहीं है, उनके से अच्छे जैसे एस जयशंकर हैं, एक IAS ऑफिसर रहे हैं, नितिन गडकरी साहब हो गए, अश्विनी वैष्णव हो गए आपके रेल मंत्री। अच्छा, नितिन गडकरी के लिए आज एक बात सामने आई है कि अपनी साफ सुथरी मैं छवि न्यूज़ के में लिए नहीं किस देखा तरीके से वो जाने जाते हैं। उद्योगपति जब उन्हें खरीदने की कोशिश कर देते हैं तो कहते हैं कि आप अपना काम करें, मुझे खरीदने की कोशिश मत करें। आपको क्या लगता है, इतनी साफ सुथरी राजनीति करते हैं, विपक्ष को भी कहीं ना कहीं बोलने का मौका नहीं देते? नितिन गडकरी साहब का आप अगर स्टेटमेंट देखते होंगे तो बहुत ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो अपने ही पार्टी का कुछ विरोधी होता है, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। आज जितना आप देखिए तो सबसे ज़्यादा यहाँ रोड परिवहन पे ज़्यादा वो फोकस किए हैं। बिहार में भी रोड परिवहन बहुत अच्छा है। तो जो फील्ड में है, जो उनको कैबिनेट मिला है, जो मिनिस्ट्री से जुड़े कहते हैं सब कि नितिन गडकरी जी का काम दिखता है, रोड पर आप निकल जाएंगे तो गडकरी जी का काम दिखता है। एब्सोल्युटली राइट है, बिल्कुल राइट है, जो कहते हैं वो सही कहते हैं। और नितिन गडकरी साहब निष्पक्ष काम करते हैं, उनसे उनके और भी नेताओं लोग को, उनके पार्टी को या विपक्षी पार्टियों को सीखने की जरूरत है उनसे। जी, ठीक है। आपको लगता है मोदी कैबिनेट कब आएगा में नितिन गडकरी और कहीं ना कहीं एस जयशंकर जैसे ऐसे कई कैबिनेट के मंत्री हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अच्छा, जलंधर से आए हैं, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मोदी को नहीं होना चाहिए, और जो मर्जी हो जाए। नहीं मोदी को ही होना चाहिए। मोदी जी को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मोदी जी को? देखिए कितने काम किए हैं उन्होंने, कितने अच्छे काम किए हैं। तो जो अभी रिसेंटली जो बच्चों का उन्होंने किया है, गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों का, जो छोटे साहिबजादों का किया है, वो देख के बड़ी खुशी हुई है हमें। जो छोटे साहिबजादों को याद किया गया, उनको नमन किया गया, इसी वजह से नहीं, और भी बड़ी वजह है, मतलब इसके अलावा और बड़े काम हुए हैं। आप हाईवे देख लो, सारे कितने बन गए। मतलब इन चीज़ों को देखे तो मेरे हिसाब से तो अगले मोदी जी हैं। अच्छा, मैम आपने क्यों कहा कि नहीं ये मजाक कर रहे हैं। मैं वैसे मजाक कर रही थी। आपको क्या लगता है? हर कोई पूछने आता है ना, कोई भी हो जाए, कोई भी हो जाए, ठीक है। आप लोग जलंधर से काम अच्छा होना चाहिए उनका, जो भी हो। सही बात है। ओके सर कि मोदी जी होने चाहिए, काम अच्छा होगा। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।